अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हमारी ये प्यारी सी कहानी शुरू करते हैं। नैनीताल की सर्दी भरी शाम में हम देखते हैं एक सुंदर पर सुना सुना सा रोड, जहां लैंप पोस्ट की रोशनी बर्फ के पार्टिकल्स पर चमक रही है। दूर एक आर्मी जीप रुकती है और दरवाज़ा खुलने की हल्की आवाज़ आती है। जीप से मेजर आर्यन निकलते हैं। थोड़ी देर खुलकर सांस लेने के बाद मेजर आर्यन कहते हैं, फाइनली घर आ ही गया। ये थे मेजर आर्यन ठाकुर, एक इंडियन आर्मी ऑफिसर जो अभी एक सीक्रेट मिशन से वापस लौट रहा था। लेकिन उसे नहीं पता था कि ये वापसी एक नई कहानी की शुरुआत है। वहीं दूसरी तरफ कैफ़े के अंदर एक छोटी सी पहाड़ी कैफ़े में विंडो के पास एक लड़की बैठी थी। लंबे खुले बाल, आंखों में उदासी का साया, हाथ में एक कॉफ़ी मग। उसका नाम मुस्कान रायचांद। तभी वहाँ वेटर आता है और सॉफ्ट वॉइस में कहता है, मैम, आप और कुछ ऑर्डर करेंगी? मुस्कान कोल्ड वॉइस में कहती है, नहीं, बस ये कॉफ़ी काफ़ी है। मुस्कान एक ऐसी लड़की थी जिसके मुस्कान के पीछे दर्द छुपा था और जिसका पास्ट अंधेरे से भी गहरा था। तभी एक बहुत ही हैंडसम लड़का, ब्रॉड चेस्ट, परफेक्ट बॉडी के साथ कैफ़े में एंटर करता है। ये कोई और नहीं बल्कि मेजर आर्यन थे। बर्फ से धुल के आए, जैकेट पहने हुए, स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस के साथ। उसकी नज़र विंडो के पास बैठी मुस्कान पर पड़ती है। उसको देखते ही आर्यन अपनी सोच में धीरे से कहता है, ये कौन है? मुस्कान को देखते ही बस एक पल और आर्यन की दुनिया थम गई। लेकिन उसे क्या पता कि ये लड़की उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनेगी। तभी वेटर उसके पास आकर कहता है, सर यहाँ बैठ जाइए, खिड़की के पास। आर्यन हल्की स्माइल के साथ मुस्कान की तरफ देखते हुए कहता है, आपको कोई एतराज़ तो नहीं? मुस्कान आर्यन की तरफ बिना देखे कहती है, नहीं, आप बैठ सकते हैं। उसके इतना कहते ही आर्यन वहां बैठ जाता है। दो स्ट्रेंजर्स एक ही टेबल पर, लेकिन दोनों के दिल में छुपी कहानियां। तभी आर्यन कहता है, आप नैनीताल की है? मुस्कान थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती है, नहीं, मैं बस कुछ काम से यहाँ आई हूँ। आर्यन क्यूरियस होकर पूछता है, कैसा काम? मुस्कान कॉफ़ी का एक शिप लेकर उससे आंखें मिलाते हुए कहती है, अगर आपको पता चल गया तो शायद आप चैन से सो नहीं पाएंगे। मेजर आर्यन ठाकुर। आर्यन शॉक्ड हो जाता है पर हल्की मुस्कुराहट के साथ कहता है, नाम कैसे पता? मुस्कान दिखावती मुस्कुराहट के साथ कहती है, मुझे लोगों के बारे में जानना पसंद है। और इसी मोमेंट आर्यन समझ गया कि ये लड़की आम नहीं है। तभी आर्यन की नज़र मुस्कान के हाथ पर पड़ती है, एक कलाई पर छोटा सा तिल, जो आर्यन ने कहीं पहले देखा था, अपने एक सपने में या शायद एक पुरानी याद में। आर्यन तिल को देखकर अपने मन में कहता है, ये तो वही तिल है। क्या मुस्कान वही लड़ती है जो उसकी जिंदगी बचा के चली गई थी? और अगर हाँ, तो वो यहाँ क्यों है? राज अभी खुलना बाकी था। एपिसोड 2। पहाड़ों की खामोशी कभी कभी सबसे तेज चीख बन जाती है। और आज रात कुछ बदलने वाला था। वही कैफे में मुस्कान अपनी कॉफ़ी का लास्ट सिप लेती है। आर्यन की नज़र उसके हाथ के छोटे तिल पर टिकती है। उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। आर्यन अंदर ही अंदर कहता है, ये वही तिल है, पर क्या मैं गलत हो सकता हूँ? मुस्कान उसकी नज़र महसूस करके दिखावती मुस्कुराहट के साथ कहती है, क्या देख रहे हैं आप मेजर? आर्यन ऑकवर्ड स्माइल के साथ कहता है, कुछ नहीं, बस कॉफ़ी। दोनों के बीच एक अनसुनी कहानी की हवा चल रही थी, जो सिर्फ वक्त ही खोल सकता था। तभी कैफे का डोर ओपन होता है और एक लड़की कॉन्फिडेंट स्टेप्स के साथ कैफे में आती है। लंबे स्ट्रेट बाल, लेदर जैकेट, आंखों में डिटर्मिनेशन का नूर। उसका नाम अनन्या राठौर, मुस्कान की बचपन की दोस्त। अनन्या मुस्कान के पास आती है और ये थोड़ा टीज करते हुए कहती है, अरे मैडम, तुम तो काफ़ी बिजी लग रही हो, आर्मी के साथ कॉफ़ी पीते हुए। मुस्कान हल्की स्माइल के साथ कहती है, बस एक पुरानी आदत, स्ट्रेंजर्स से मिलना। अनन्या आर्यन की तरफ देखती है और फ्रेंडली टोन में कहती है, मेजर साहब, मैं अनन्या, मुस्कान की दोस्त और उसकी बॉडीगार्ड भी कह सकते हो। आर्यन मुस्कुराकर कहता है,
नाइस टू मीट यू। लगता है आप दोनों एक दूसरे का काफी ख्याल रखती है। आर्यन ने पहली बार देखा मुस्कान जब अपने लोगों के साथ होती है तो उसका चेहरा कितना बदल जाता है। तभी बाहर एक बाइक रुकती है। हेलमेट उतरते ही एक बबली स्माइल वाला लड़का नजर आता है। उसका नाम अद्विक मेहरा। आर्यन का एकेडमी से दोस्त। नॉर्मल टाइम में मस्तीबाज, पर मिशन के वक्त एकदम सीरियस। अद्विक कैफे के अंदर आते ही चिल्लाकर कहता है, अरे तेरे वापस आने की पार्टी का क्या सीन है? आर्यन उस देखकर हल्की मुस्कान के साथ कहता है, पार्टी। अद्विक मुस्कान और अनन्या को देखते हुए कहता है, अरे नए दोस्त या फिर कुछ खास? आर्यन कहता है, बस बस कॉफी अद्विक। अनन्या नटखट हंसी के साथ कहती है, कॉफी से कहानी शुरू होती है, खत्म नहीं। सडनली कैफे के बाहर एक ब्लैक एसयूवी रुकती है। ग्लास के पीछे कुछ आदमी बैठे हैं जो क्लियरली मुस्कान को देख रहे हैं। अद्विक सीरियस टोन में आर्यन से कहता है, ब्रो ये लोग कौन हैं? लगता है ये तुम्हारे लिए नहीं आए। आर्यन मुस्कान की तरफ देखते हुए कहता है, मुस्कान तुम्हारे पीछे कौन है? मुस्कान शांति से लेकिन आंखों में एक अलग चमक लिए कहती है, मैं तुम्हें सच बताऊंगी लेकिन आज नहीं। तभी अनन्या कहती है, चले मुस्कान। और इसी तरह वो दोनों कैफे से निकल गई। लेकिन आर्यन के दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था कि आखिर ये लड़की है कौन? वही दूसरी तरफ एसयूवी के अंदर का एक आदमी फोन में कहता है, बॉस टारगेट मिल गया, रायचांद वापस आ गई है। एसयूवी में एक आदमी आंखों में शातिरपन, हाथ में सिगार लिए हुए कहता है, रायचंद फाइनली इतने सालों के बाद वापस, बॉस को इन्फॉर्म करो। फिर बस फोन डायल होने की आवाज आती है। वही दूसरी तरफ कैफे के बाहर आर्यन और अद्विक खड़े थे। दोनों का मूड सीरियस था। अद्विक कहता है, आर्यन ये लड़की सिंपल टूरिस्ट नहीं लगती। आर्यन कहता है, मुझे भी लगता है, और उसका हाथ का तिल मैं कभी भूल नहीं सकता। तो इस पर अद्विक कहता है, तू इतना श्योर कैसे है? आर्यन कहता है, क्योंकि एक बार एक जंगल मिशन में एक मास्क्ड लड़की ने मेरी जान बचाई थी। उसके हाथ पे वही तिल था। तभी वही लगे टीवी पर एक बहुत बड़ी कंपनी का इमेज दिखाया जाता है जिसके ऊपर लिखा था एमआर इंडस्ट्री। तभी न्यूज़ एंकर कहता है, एमआर इंडस्ट्रीज एशिया की सबसे बड़ी इंपोर्ट एक्सपोर्ट और डिफेंस सप्लाई कंपनी, जिसका प्रेसिडेंट सिर्फ एमआर के नाम से जाना जाता है। अब तक किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा, बस इतना पता है कि एमआर एक वुमेन है और दुनिया की नंबर 1 बिजनेस वुमेन। अद्विक टीवी देखते हुए कहता है, ब्रो एमआर ये मुस्कान रायचंद हो सकती है? आर्यन सीरियस एक्सप्रेशन के साथ सोचते हुए कहता है, पॉसिबल है, लेकिन अगर ये सच हुआ तो हम एक बहुत डेंजरस गेम में घुस चुके हैं। वही दूसरे तरफ मुस्कान और अनन्या एक प्राइवेट विला में एंट्री करती है। विला के अंदर एक टॉल शार्प सूटेड मैन उनका वेट कर रहा था। वो विक्रांत मल्होत्रा है, एमआर इंडस्ट्रीज का सीओओ और मुस्कान का लॉयल कॉन्फिडेंट। जब विक्रांत की नज़र मुस्कान और अनन्या पर पड़ती है तो वो कहता है, वेलकम बैक प्रेसिडेंट। तभी अनन्या मुस्कान को देखते हुए कहती है, प्रेसिडेंट तुमने कहा था तुम हॉलिडे पे आई हो। मुस्कान सैटियर स्माइल करते हुए कहती, हॉलिडे ही तो है बस। फिर विक्रांत बोलता है, बोर्ड मीटिंग कल है, लेकिन कुछ लोगों को आपके वापस आने की खबर मिल गई है बॉस। हमें पहले उनका हिसाब चुकाना होगा। तभी अचानक विल्ला के बाहर गन शॉट्स की आवाज आती है। गार्ड्स अलर्ट हो जाते हैं। अनन्या इंस्टेंटली अपना गन निकालती है और मुस्कान से कहती है, मुस्कान अंदर चलो। मुस्कान कूल्ड वॉइस में कहती है, नहीं, जो मुझे ढूंढ रहे हैं उनसे मिलना जरूरी है। वी दूसरी तरफ जब आर्यन और अद्विक कैफे से निकलते हैं तो विल्ला के पास से उन्हें गन शॉट की आवाज आती है और आर्यन और अद्विक भी वहीं पहुंच जाते हैं। तभी आर्यन मुस्कान को कहता है, मुस्कान नीचे हो जाओ। मुस्कान तिरछी मुस्कुराहट के साथ कहती है, मेजर ये मेरा खेल है और मैं अपने रूल्स पे खेलती हूँ। तभी एक मास्क्ड अटैकर खिड़की तोड़ के अंदर घुसता है। मुस्कान उसका हाथ पकड़ के एक मूव में नीचे गिरा देती है। आर्यन मुस्कान का ये मूव देखकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, तुम ट्रेन हो? मुस्कान उसकी बात सुनकर डेविल स्माइल करती है और कहती है, गेस मेजर तुम मुझे उतना नहीं जानते जितना तुम सोचते हो। वहाँ बहुत सारे बॉडीगार्ड होते हैं
जो मुस्कान को कवर करते हैं अटैकर्स, ये देखकर भाग जाते हैं, लेकिन एक अटैकर के पॉकेट से एक सिंबल वाला पेपर गिरता है, एक ब्लैक स्कॉर्पियन का लोगो। ये सिंबल देखकर विक्रांत कहता है, स्कॉर्पियन सिंडिकेट, लगता है तुम्हारे वापस आने से उनकी नींद उड़ गई है। अनन्या मुस्कान को देखते हुए कहती है, मुस्कान, तुम उन्हें ख़त्म करने आई हो ना? मुस्कान सीरियस एक्सप्रेशन के साथ करती है, नहीं, मैं अपना अधूरा काम पूरा करने आई हूँ। ऐसे ही दिन बीत जाता है और रात हो जाती है। रात को आर्यन अपने कमरे में बेड पर लेते हुए सोचता है। मुस्कान की तस्वीर उसके दिमाग में घूम रही थी। आर्यन मन ही मन कहता है, मुस्कान रायचंद या एमआर, तुम्हारे राज कब तक छुपेंगे? कुछ राज सच बनने से पहले सिर्फ शाख होते हैं, लेकिन शाख जब दिल पे कब्जा कर ले तो जिंदगी बदल जाती है। आर्यन मुस्कान के बारे में सोचते सोचते सो जाता है। अगला दिन सुबह का वक्त, बर्फ के ऊपर सूरज की पहली रोशनी पड़ रही है। विला के बाहर आर्यन अपनी जीप के पास खड़ा था। वो पिछली रात का अटैक याद कर रहा था। उसके दिमाग में कल का अटैक ही घूम रहा था। तभी अद्विक उसके पास आकर कहता है, अब बता, तू यहाँ क्यों रुक गया? मिशन खत्म हो गया था, तू घर आ गया था, फिर ये मुस्कान वाली कहानी में इतना इंटरेस्टेड क्यों है? आर्यन सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहता है, उसका कॉन्फिडेंस, ट्रेनिंग और एमआर इंडस्ट्रीज के कनेक्शंस, कुछ तो कनेक्शन है। अद्विक कहता है, तूने एमआर का नाम सुना है? आर्यन उसको देखते हुए कहता है, हाँ, एशिया की टॉप बिजनेस वुमन, जिसे कोई नहीं जानता, बस इनिशियल्स एमआर। अद्विक मजाक करते हुए कहता है, हो सकता है मुस्कान रायचांद ही एमआर हो। आर्यन मान ही मान कहता है, हो सकता है, पर मुझे प्रूफ चाहिए। वी दूसरी तरफ मुस्कान एक हाई टेक ऑफिस बिल्डिंग में एंट्री करती है, सिक्योरिटी से गुजरती हुई। बोर्ड रूम में सिर्फ एक खाली चेयर पर प्रेसिडेंट का नेम प्लेट रखा हुआ था। बाकी बोर्ड मेंबर्स ऑलरेडी अपनी सीट पर बैठ चुके थे। मुस्कान आगे बढ़कर प्रेसिडेंट की चेयर पर बैठ जाती है। उसके बैठते ही विक्रांत कहता है, मैडम, आपका फेस पब्लिक में नहीं जाना चाहिए, हम प्राइवेट नेटवर्क मीटिंग रखेंगे। मुस्कान बिना किसी एक्सप्रेशन के, मैं अपने रूल्स पे चलती हूँ विक्रांत, और रूल्स ये कहते हैं कि जब तक ज़रूरत ना हो मैं सामने नहीं आती। वी दूसरी तरफ विला के बैकयार्ड में अनन्या शूटिंग प्रैक्टिस कर रही होती है। एडविक उसके पास आता है और कहता है, वाओ, तुम्हें गन हैंडल करते हुए देख के तो लगता है कि मेरे साथ साथ तुम्हें भी आर्मी में होना चाहिए था। अनन्या हल्की स्माइल के साथ कहती है, मैं सिर्फ टारगेट पे शूट करती हूँ, और तुम? अद्विक प्लेफुल टोन में कहती है, मैं तो कभी कभी दिल पे भी शूट कर देता हूँ। अनन्या उसकी तरफ घूरती है, लेकिन हल्की सी स्माइल छुप नहीं पाती। वही आर्यन अपने लैपटॉप पर एमआर इंडस्ट्रीज का प्रोफाइल खोल के देख रहा था। हर जगह सेम बात लिखी है, प्रेसिडेंट अननोन। आर्यन सोचता है, हर जगह से क्लीन प्रोफाइल, जैसे किसी ने जानबूझकर सारी पर्सनल इन्फो हटा दी हो। वो पिछली रात का सीन याद करता है, मुस्कान का लीडर जैसा काम रिएक्शन, विक्रांत का प्रेसिडेंट कहना और एमआर का नाम। आर्यन मन ही मन कहता है, ये सब कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। वही रात के समय विला के बाहर एक छोटा ड्रोन कैमरा होवर करता है। सिक्योरिटी गार्ड यूज मोपिस करके उस पर गोली चलाता है। ड्रोन तुरंत ही गिर जाता है। विक्रांत टूटे हुए ड्रोन को उठाकर देखता है, उसमें यूज एक कैमरा चिप दिखता है। वो यूज देखकर कहता है, स्कॉर्पियन सिंडिकेट वार्निंग भेज रहे हैं। मुस्कान योग गुस्से में कहती है, उन्हें वार्निंग भेजो कि मैं वापस आ। वी आर्यन अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए उसी टाइम पर विला पहुंचता है और वो ये सब देख लेता है, और वो ये लाइन भी सुन लेता है, और उसका शॉक और गहरा हो जाता है। ये सुनते ही आर्यन बिना कुछ बोले वहां से निकल जाता है, चुपते चुपाते। आर्यन अपने रूम में बैठ के मुस्कान की एक पुरानी तस्वीर देख रहा था, जो उसने किसी सोर्स से छुप के ली थी। उसके नीचे लिखा था, मुस्कान रायचंद। आर्यन मन ही मन कहता है, मैं पता लगा के रहूंगा तुम कौन हो। मुस्कान। शॉक का बीज बोया जा चुका था। अब ये सच बनेगा या एक खतरनाक ख्वाहिश। कभी कभी सच को समझने के लिए सवाल नहीं बल्कि टेस्ट करने पड़ते हैं, और आर्यन आज वही करने वाला था। विला के डाइनिंग हॉल में मुस्कान कामली ब्रेकफास्ट कर रही थी। वाइट शर्ट, हेयर टाइड बैक, उसकी काम ऑरा एक सीईओ जैसी लग रही थी।
आर्यन विला आता है और मुस्कान उसे अंदर आने की परमिशन देती है। आर्यन मुस्कान के सामने बैठता है, कॉफ़ी कप उठाता है। आर्यन कैजुअली बोलता है, कल न्यूज़ में एमआर इंडस्ट्रीज़ का जिक्र था। सुना है वो डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स में भी टॉप पे है। मुस्कान बिना एक्सप्रेशन चेंज किए उसे कहती है, हाँ सुना है। आर्यन बोलता है, क्या तुम्हें पता है उनका लेटेस्ट डील आर्मी के साथ हुआ है? मुस्कान सॉफ्ट स्माइल करते हुए कहती है, मेजर साहब तुम आर्मी में हो, तुम्हें मुझसे ज़्यादा पता होगा। ये सुनते ही एक पल के लिए आर्यन को लगा उसने सवाल पलट दिया। फिर आर्यन कहता है, वैसे एमआर कौन है ये तो किसी को पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है मैं उसे मिल चुका हूँ। मुस्कान एक आईब्राउ उठाकर कहती है, रियली? और तुम्हें क्या लगता है मैं एमआर हूँ? आर्यन दिखावती मुस्कुराहट के साथ कहता है, बस एक गैस था। मुस्कान कप नीचे रखती है और डायरेक्ट आर्यन से आई कांटेक्ट करके कहती है, मेजर तुम्हें मेरी कॉफ़ी पसंद है, मेरी कंपनी पसंद है, लेकिन मेरे सीक्रेट्स पसंद नहीं आएंगे। वो एक सेंटेंस एक वार्निंग भी थी और एक चैलेंज भी। वही दूसरी तरफ बैकयार्ड में अनन्या पुशअप्स कर रही थी। अद्विक आर्यन के साथ आता है और उसकी नज़र अनन्या पर पड़ती है। वो उसके लिए एक ग्लास जूस लाता है और कहता है, ये ले प्रोटीन ड्रिंक, तुम्हें फिट रहना है ना बॉडीगार्ड मैडम। अनन्या उसे चिढ़ाते हुए कहती है, तुम मेरी ट्रेनिंग में डिस्टर्ब करने आए हो या हेल्प करने? अद्विक मुस्कुराकर कहता है, दोनों। अनन्या जूस ले लेती है। उनकी आंखें एक दूसरे से मिलती है और अद्विक की धड़कनें तेज हो जाती है, पर वो खुद को संभाल लेता है। तभी दूर से विक्रांत अनन्या को कॉल करता है। ओवर यूज कुछ कहता है, फिर वो मुस्कान के पास जाता है। विक्रांत अर्जेंट टोन में मुस्कान को एक एनवलप देता है। उसमें एक ब्लैक स्कॉर्पियन का लोगो और एक लाइन लिखी थी, यू कैंट हाइड एमआर। आर्यन एनवलप में लिखी लाइंस पढ़ लेता है और कहता है, ये तुम्हें एमआर कह रहे हैं? मुस्कान शांत रहती है, फिर इस बात को कवर करते हुए कहती है, एमआर कोई भी हो सकता है। मे बी दे थिंक आई वर्क फॉर एमआर। आर्यन मन में सोचता है, या शायद तुम ही हो। फिर रात को आर्यन अपने कमरे में टेबल पर रखा एक हाई लेवल डिफेंस फाइल देखता है। फाइल पर एक गोल्डन सील था जिस पर लिखा था एमआर इंडस्ट्रीज। आर्यन बुड़बुड़ाता है, गेम ओवर मुस्कान। आर्यन का शक अब यकीन बन रहा था, लेकिन असली राज अभी भी अंधेरे में था।